हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर वाई नॉलेज फाइन। फ्रेंड्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका रेशियो 1:1 होता है। प्रकृति में वनस्पतियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। पौधे इस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सरल शर्करा। सरल शर्करा क्या है? यह प्राय मीठी होती है या हमें मीठे फलों, शहद, शक्कर, गुड़ आदि से प्राप्त होती है। ये हो गई सरल शर्करा। अब हम दूसरा क्या है? दूसरा है स्टार्च। स्टार्च क्या है? अब यह फीका जो है सफ़ेद रंग का होता है। इसे हिंदी में मंड भी बोलते हैं। यह हमें अनाज, दालों, जड़ एवं कंद वाली सब्जियों द्वारा प्राप्त होता है। चोकर में भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आहारीय कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में परिवर्तित कर संग्रहित कर दिया जाता है। शरीर में संग्रहित कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कितने भागों में हम कार्बोहाइड्रेट को विभाजित कर सकते हैं। वो है 3 भागों में। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ये इन 3 भागों में हम कार्बोहाइड्रेट को विभाजित करते हैं। अब मोनोसैकेराइड में क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 प्रकार के होते हैं मोनोसैकेराइड्स। और यह एकल इकाई से बना होता है। एक इकाई से, मोनो मतलब एक। और डाइसैकेराइड, डाई मतलब 2 होता है, यानी 2 शर्करा इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत से, ये बहुत सारी शर्करा इकाइयों से मिलकर बनते हैं, तो इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और इसमें आते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन भी आता है और ग्लाइकोजन भी आता है इसमें, और पैक्टिन भी आता है। अब हम डिटेल्स में देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या है। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। ये वह एकल रासायनिक इकाई है जिसके संयोजन से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। मोनोसैकेराइड्स में 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने बताया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में ही शरीर में शोषित होती है। यह सबसे सरल शर्करा है। फ्रक्टोज, यह फलों के रस में पाया जाता है। इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रूट से फ्रक्टोज, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। फ्रूट और फ्रक्टोज। यह ठोस, रवेदार, मीठा और पानी में घुलनशील है। तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं और यह फ्रूट फलों में पाया जाता है। तीसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज है शरीर में पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है यह गैलेक्टोज। उसके बाद है डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की 2 इकाई मिलाकर डाइसैकेराइड की 1 इकाई बनती है। इसमें 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जैसा कि पहले बताया हमने। माल्टोज, पहला है माल्टोज। यह विशेषकर अंकुर निकले अनाजों में पाई जाती है। दूसरा है लैक्टोज। यह शर्करा दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। उसके बाद है सुक्रोज। फ्रेंड्स, लैक्टोज को जो दूध की शुद्धता होती है लैक्टोमीटर से नापते हैं, तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। दूध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को। और सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहते हैं। यह गन्ने में पाया जाता है, तो गन्ने से शुगर बनती है, तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। शुगर, सुक्रोज, गन्ने की शर्करा सुक्रोज को कहते हैं। अब है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट पदार्थ 2 से अधिक शर्करा इकाइयों से मिलकर बनती है। यह निम्न रूपों में पाया जाता है। पहला है स्टार्च। स्टार्च यह पौधों की जड़ों व बीज में पाया जाता है। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? यह केवल पौधों में पाया जाता है और मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता। जो हमारे कपड़े बनते हैं सेल्यूलोज के बनते हैं, और नोट भी बनती है इससे, सेल्यूलोज से। इसका पाचन मनुष्य में नहीं होता। डेक्स्ट्रिन, स्टार्च युक्त भोजन को पकाने व भूनने से वह डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है। यह भी पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद आता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? इसे पशु स्टार्च भी कहते हैं। पशु स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पशुओं के यकृत में जमा होता है, इसलिए इसे पशु स्टार्च भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद है हमारा पैक्टिन। पैक्टिन भी पॉलीसैकेराइड है। पैक्टिन मतलब पके हुए फल में उपस्थित होता है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। पैक्टिन पके हुए फल में उपस्थित होता है।
यह चीनी की उपस्थिति में जेली का रूप धारण कर लेता है, इसलिए यह जो है फलों का पेक्टिन जेली जमाने के प्रयोग में लाया जाता है। जो जेली जमाते हैं उसमें फलों का पेक्टिन यूज़ में लाया जाता है। तो पेक्टिन पके हुए फल में उपस्थित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, मतलब किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट अधिकता में पाया जाता है, अधिकता से। यह विभिन्न अनाजों, फलों, सब्जियों तथा अन्य भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। अनाजों में मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा चना आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और फलों में भी पाया जाता है खजूर, अंगूर, केला, किशमिश, मुनक्का तथा अंजीर जैसे फल भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। गुड़, शहद, अरारोट, शकरकंद, आलू आदि में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी जड़ और कंद वाली सब्जियों, फलों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन की बचत में सहायक होता है और कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, वसा की बचत में सहायक होता है, पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाता है, भोजन को स्वाद प्रदान करता है और गंभीर रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है। इतने सारे जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के शरीर के लिए आवश्यक कार्य हैं ये सब। अब हम देख लेते हैं आहारीय रेशा के बारे में, जिसे रुक्षांश भी बोलते हैं। रेशा कार्बोहाइड्रेट का वह भाग है जिसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं हो पाता। रेशे द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह लाभकारी होता है। इसकी कमी से कब्ज हो जाता है मनुष्यों में, पेट साफ नहीं रहता। चलिए अब हम इसकी कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों को देख लेते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियाँ। कार्बोहाइड्रेट से शरीर ऊर्जा ग्रहण करता है। कमी होने की स्थिति में शरीर का वजन घटने लगता है तथा त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। व्यक्ति दुर्बलता महसूस करने लगता है तथा चेहरे से चमक भी कम होने लगती है। एसिडोसिस यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी की स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए शरीर में ग्लूकोज और वसा तथा कीटोन बॉडीज़ का विघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीटोन अम्लों के उत्पादन के कारण रक्त तथा शरीर के अन्य ऊतकों में अम्लता का स्तर बढ़ जाता है तथा कोशिकाओं की क्षति होती है। यही स्थिति जो है एसिडोसिस कहलाती है। अब है कीटोसिस। लंबे समय तक आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से वसी अम्लों का कीटोन बॉडीज़ में विघटन हो जाता है, जिससे कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे कीटोसिस और एसिडोसिस। अब नेक्स्ट रोग क्या है उसको देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया। आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी से रक्त का शर्करा स्तर गिर जाता है। इस कारण से शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, थकान होना, भ्रम। थकान तथा ऊर्जा में कमी। रक्त में ग्लूकोज की कमी से शरीर का ऊर्जा स्तर गिर जाता है तथा व्यक्ति को अत्यधिक थकान का अनुभव होता है। यानी ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति थक ही जाता है, तो इस कारण थकान में होती है। मांसपेशीय क्षय। कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण शरीर के वसा तथा अमीनो अम्ल संग्रह ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयोग होते हैं। इस कारण सामान्यतः मांसपेशियों का क्षय दिखाई देता है तथा वृद्धि रुक जाती है। कब्ज। आहारीय रेशा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का एक आवश्यक भाग है, अतः आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी के साथ रेशे की भी कमी हो जाती है। इस कारण व्यक्ति कब्ज से ग्रस्त हो सकता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग। क्या क्या रोग होते हैं? अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से मोटापा हो जाता है। जब शरीर में सामान्य से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एकत्र हो जाता है तो वह वसा तंतुओं के रूप में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप वसा में वृद्धि हो जाती है। मधुमेह या डायबिटीज़ रोग जिसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह अथवा डायबिटीज़ को शर्करा की बीमारी भी कहते हैं। जब मूत्र द्वारा शर्करा विसर्जित होने लगती है तब उसे मधुमेह कहते हैं। मधुमेह या डायबिटीज़। मधुमेह वास्तव में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से संबंधित रोग है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत में संग्रहित हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। इंसुलिन की कमी होने पर रक्त में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तथा वह मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है। इसी को कहते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। फ्रेंड्स, ये जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।